हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12th अकाउंट का पहला चैप्टर पार्टनरशिप। 12th अकाउंट के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूं। तो आज शुरू करते हैं हम 12th अकाउंट का पहला चैप्टर। यहीं से पार्टनरशिप की शुरुआत हो जाती है। आपने जो 11th में पढ़ा वो था सोलो प्रोप्राइटर। सोलो प्रोप्राइटर का मतलब होता है एकांकी व्यापार, जिसमें एक ही व्यक्ति कैपिटल लगाता है, एक ही व्यक्ति उसको मैनेज करता है, एक ही व्यक्ति उसके अंदर डिसीजन लेता है और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी क्या रहेगा, एक ही व्यक्ति करेगा। लेकिन इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति कहां कहां एफर्ट करेगा, क्योंकि उसके पास क्या रहता है, मेहनत उसकी लिमिटेड रहेगी, पैसा उसके पास लिमिटेड रहेगा, रिसोर्स उसका लिमिटेड है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें लोगों से एसोसिएट करना होगा, लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो जब लोगों से एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास दो बिजनेस क्रिएट होंगे, एक तो होगा पार्टनरशिप बिजनेस और एक होगी कंपनी। ये दोनों ही हम क्या करेंगे, 12th अकाउंट में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं 12th अकाउंट का पहला चैप्टर पार्टनरशिप। 12th अकाउंट का पहला चैप्टर पार्टनरशिप क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दोनों एक ही बात है, क्योंकि किसी किसी अकाउंट में दे रखा है, किसी किसी राइटर ने दे रखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, किसी राइटर ने लिख रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बात एक ही है। देखो, जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या मतलब होता है, बेसिक्स। हम पढ़ेंगे बेसिक, किसके बेसिक पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के बेसिक पढ़ेंगे। अब और इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको पहले बताता हूं। पहले तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, फिर पार्टनरशिप की कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के जो साझेदारी चलने के अभाव में होने वाले नियम। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। मतलब पार्टनरशिप क्या है, व्यक्तियों के बीच का समूह है। जैसे कि मान लीजिए कि ए हो गए आप, और आपको और आपने एक पार्टनर बना लिया, किसको बना लिया, बी को। तो जो दो व्यक्तियों को जो समूह हुआ वो क्या हुआ, एक पार्टनरशिप। दोनों मिलके जो बिजनेस करेंगे वो कौन सा बिजनेस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस। पर यहां पे क्या होना चाहिए कि व्यक्ति का ही समूह होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या लिखा है यहाँ पर, पर्सन। मान लीजिए कि मेरे पास एक पालतू कुत्ता है और अगर मैं चाहूं तो उस पालतू कुत्ते को पार्टनर बना सकता हूं, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन, कौन होना चाहिए, पर्सन ही होना चाहिए, तो ही वो पार्टनर कहलाएगा। आगे क्या लिखा है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। वो क्या करेंगे, ए और बी जो दो पार्टनर बने हैं ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। फिर लिखा है एंड कैरी लीगल बिजनेस। क्या लिखा है, एंड कैरी लीगल बिजनेस। जो ए और बी मिलकर जो पार्टनर कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इनलीगल बिजनेस यहां पे नहीं काम देगा, क्योंकि और इनलीगल कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स और वाई दो व्यक्ति, दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, पार्टनरशिप में चोरी करेंगे, और जो भी पैसा लाएंगे वो क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। यहां पे शब्द यूज हो रहा है पार्टनरशिप, लेकिन ये क्या है, इनलीगल है, इसलिए इसको पार्टनरशिप हम नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। आगे दे रखा है कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस या तो इन सभी के द्वारा चला जाए, सभी कैसे, मान लीजिए कि ए बी सी और डी कितने पार्टनर हो गए, 4 पार्टनर हो गए। या तो ये बिजनेस ये चारों मिलकर चलाए, तो इसका मतलब होगा कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर उस बिजनेस को जो चारों मिलकर चलाए, रो एनी ऑफ देम फॉर एक्टिंग और एनी फॉर देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब में से कोई एक जना, मान लो कि ए बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बी और सी और डी ने बोलता है मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो उस बिजनेस को मैनेज कौन करेगा, बी। कौन करेगा, अकेला कौन चलेगा, बी। और पर जो प्रॉफिट होगा वो क्या बटेगा, चारों में बटेगा। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा, कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब वो बिजनेस उन चारों के द्वारा चला जाए या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चला जाए। तो ये हो गई अपनी, क्या हो गई, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आगे पढ़ेंगे अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इसी में से निकाल दूंगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ आपको मन से बताऊंगा, वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर लेना। तो मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बोर्ड पे लिख देता हूं।
अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी की विशेषता। विशेषता किसकी विशेषता करेंगे हम? जो पार्टनरशिप की विशेषता। तो इसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स निकाले हैं, बड़े इजी पॉइंट है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमें कितने मेंबर चाहिए, कितने पार्टनर चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको मैं 2 बातें बता रहा हूँ। एक तो मैं बताऊंगा एक तो 1932 के अकॉर्डिंग, और एक बताऊंगा मैं 2008 2013 के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो पहले जो एक्ट चलता था वो कौन सा चलता था? 1982 चलता था, और अभी जो नया 2030 में नए नियम बन गए हैं। अब जो एक्ट लागू होता है वो कौन सा लागू होता है? 2013। पर तुम्हारी जो 12th अकाउंट में 1982 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो अपन बात करते हैं दोनों की, कि अगर 1932 के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए मेंबर या पार्टनर देखे जाए, तो यहाँ भी कम से कम कितने मेंबर चाहिए? मिनिमम 2 तो यहाँ पे होना जरूरी है, और जो 2013 के अनुसार भी देखा जाए तो 2 यहाँ पे भी होना जरूरी है। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए किसी भी एक्ट से कम 2 मेंबर तो होना जरूरी है, 2 पार्टनर का होना कंपलसरी है। और मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम की बात करें, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने होते हैं? 1932 के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा जाए तो मैक्सिमम कितने हो गए? 20, और अगर 2013 के जो अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कितना होगा? मैक्सिमम 100। मतलब आपको दोनों की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको 1932 के अकॉर्डिंग अगर पूछे कि जो कम से कम कितना जो पार्टनर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 20। और जो 30 के अकॉर्डिंग पूछे तो कम से कम 2, और अधिकतम कितने हो गए? 100। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ पार्टनर्स की। अब अपन बात करते हैं डिवीजन ऑफ पार्टनर्स। डिवीजन मतलब लाभ का बंटवारा। क्योंकि जब एबीसीडी जो भी व्यक्ति जब पार्टनरशिप जो बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, तो किसके लिए बनेंगे? वो लाभ बांटने के लिए बनेंगे। क्योंकि मैंने वहां लिखा हु हैज एग्री शेयर द प्रॉफिट, मतलब उनके बीच लाभ का बंटवारा होना क्या है? कंपलसरी है। ठीक है नहीं। इसके बाद अगला आता है लीगल बिजनेस। क्योंकि जो भी पार्टनर, जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? किसी न किसी रूप में लीगल होना चाहिए। इनलीगल जो काम करेंगे वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ए और बी मिलकर क्या, ए और बी मिलकर क्या जाते हैं? चोरी करने जाते हैं, और जो माल लूट के लाएंगे वो आपस में पार्टनरशिप में क्या करेंगे? बांटेंगे। वहां पर पार्टनरशिप शब्द जरूर यूज हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि वो क्या है? इनलीगल है। तो इनलीगल जो बिजनेस रहेगा वो वाला इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि उनका बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है रनिंग पार्टनरशिप। क्या है? रनिंग पार्टनरशिप। मतलब रनिंग पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि यहां पे लिखा है कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल रो एनी ऑफ देयर एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस जो सभी मिलकर चलाए, या फिर उन सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति चलाए। ठीक है। तो आपका 14 पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और जो 5वां पॉइंट है वो कौन सा? एग्रीमेंट। क्योंकि जब एबीसीडी या एबी कितने भी मेंबर्स मिलके अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आज तो अगर जो एग्रीमेंट नहीं होगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो तब तो कोई बात नहीं, और जब प्रॉफिट बढ़ने लगता है ना, तो जब फिर बाद में उनके बीच क्या विवाद होने की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट पहले से हो जाना चाहिए कि अब हमको क्या क्या करना है, कि आगे हमको क्या करना है, कि प्रॉफिट कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा फिर नहीं लिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस किस हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कौन बिजनेस को चलाएगा। इस प्रकार का बहुत सारे एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगला पॉइंट अपना रहा पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड को भी एग्रीमेंट ही बोलते हैं। मैं इस पॉइंट के अंदर आपको एग्रीमेंट अच्छे से जो समझाता हूं। अब हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। अब हमारे पास से 3 टॉपिक और है आज के। ये इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या बचा हमारा? पार्टनरशिप डीड। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये इन तीनों टॉपिक को मैं एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक है वो क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अगर जिस भी स्टूडेंट को इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से करना है तो ये जो टॉपिक है इसको बार बार देखना, इन तीनों टॉपिक को, और इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनके बिना जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम इस चैप्टर के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड दोनों एक ही बात है। ठीक है नहीं। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनुबंध, और पार्टनरशिप डीड की बात करें तो इसको बोलते हैं हम साझेदारी संलय। तो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, और फिर मैंने जो 5 पॉइंट जो लिख रखे हैं यही पॉइंट जो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर भी लागू कर दूंगा, और यही पॉइंट अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर भी मैं लागू कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट की, पार्टनरशिप डीड की। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई साझेदारी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उनके बीच जो समझौता होता है,
ठीक है ना, उनके बीच जो अनुबंध होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है नी, और उस एग्रीमेंट के अंदर क्या आता है कि बिजनेस को किस प्रकार रन करना है, बिजनेस को किस प्रकार से चलाना है, इन सभी का नियम, रूल्स वगैरह इसके अंदर जो लिखे रहते हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को किस हिस्सों में बांटेंगे, कौन सा पार्टनर बिजनेस को जो रन करेगा, ठीक है नहीं, किस किस पार्टनर के क्या क्या अधिकार रहेंगे, ठीक है, या फिर बीच में अगर अपने आवश्यकता लगी कि भाई नया पार्टनर को एडमिशन करना है तो और यहाँ पे नया पार्टनर किस प्रकार से आएगा, ये सभी बातों को उसके अंदर, उस रूल्स के अंदर लिखा जाते हैं। रूल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में क्या है कि कोई जो 3 या 4 पार्टनर है उनके बीच में क्या कोई विवाद ना हो, ठीक है नहीं, इसके लिए वो क्या बनते हैं, रूल्स बनते हैं। तो जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, पार्टनरशिप डीड। अब जो है एग्रीमेंट, अब बात आती है एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट क्या होता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन फीचर को ध्यान में रखते हुए कौन सा जो एग्रीमेंट अच्छा माना गया है, रिटर्न जो एग्रीमेंट है वो अच्छा माना गया है, क्योंकि मौखिक और लिखित दोनों हो जाते हैं, जो इच्छा वो कर सकते हैं, पर जो फ्यूचर में ध्यान रखते हुए जो लिखित एग्रीमेंट है वो अच्छा माना गया है, क्योंकि आज अपन मुंह से क्या बोल रहे हैं और फिर बाद में 1 साल 2 साल के बाद क्या है कि वो भूल जाते हैं कि किस पार्टनर ने क्या क्या बातें कही थी। इसलिए एक बार जो लिखा जाता है उस एग्रीमेंट के अंदर और उसकी कॉपी सभी पार्टनर्स के पास रहेगी, तो फिर बाद में कोई पार्टनर अपनी बात से पलटने का कोई जो प्रश्न पैदा नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट ऐसा जरूर नहीं कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, एग्रीमेंट होना एक जो कंपलसरी नहीं है, ये एक नॉट कंपलसरी है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आ सकता है कि साझेदारी संलेख बनाना जो कंपलसरी है या नॉट कंपलसरी, तो इसका आंसर रहेगा तुम्हारा नॉट कंपलसरी, ठीक है नहीं। अब जो एग्रीमेंट अगर होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, अगर एग्रीमेंट होगा तो भाई एग्रीमेंट होगा उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाएगी, क्या क्या बातें उसके अंदर लिखी जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहले मैं डिस्कस करता हूं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छे से समझना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया कि जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप डीड, ठीक है नहीं। अब कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करें, कंटेंट मतलब जो अगर पार्टनरशिप डीड मतलब अगर एग्रीमेंट हुआ तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सा पार्टनर जो कितनी कैपिटल लाएगा, ठीक है नहीं, कौन सा पार्टनर जो क्या है वो बिजनेस को रन करेगा, ठीक है नहीं, किस पार्टनर क्या क्या अधिकार, ऐसे बहुत सारी बातें आपकी बुक में दे रखी रहेगी, लेकिन मैं वही बातें डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन के हिसाब से आईएमपी है, ठीक है नहीं। अब मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5 पॉइंट में लिखे हैं, ये 5 पॉइंट इसी के अंदर भी लागू होंगे और ये 5 पॉइंट ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर भी मैं लागू करके आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो और ये 5 पॉइंट इसलिए लिखे हैं मैंने क्योंकि ये 5 पॉइंट जो सवाल के हिसाब से वेरी मोस्ट है, ठीक है नहीं, इनको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन 5 पॉइंट के अलावा आप इस चैप्टर के सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं। ये एक जो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं बात करता हूं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप की, कि अगर एग्रीमेंट हुआ, मतलब कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखेंगे, ठीक है नहीं, एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। तो इसके अंदर पहली बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट बात है क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए कि एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है, तो मैं जरूरी नहीं कि तीनों ने बराबर बराबर जो कैपिटल लगे होगी, ठीक है नहीं। हो सकता है कि बिजनेस कितने में जो स्टार्ट हुआ 50 लाख में स्टार्ट हुआ, तो भैया ए ने कितने लगा दी कैपिटल, 10 लाख रुपए लगा दी, बी ने कितने लगा दी, 15 लाख रुपए लगा दी, और जो 25 लाख रुपए किसने लगा दी, सी ने लगा दी, ठीक है नहीं। सब अलग अलग कैपिटल भी लगा सकते हैं, जरूर नहीं कि सभी कैपिटल बराबर बराबर ही लगाएंगे। तो भैया कि जिसने जो कैपिटल लगाई है उसके क्या है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है पूंजी पर ब्याज, उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ये बात अगर एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखा जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात फिर से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा जाना चाहिए कि अगर एग्रीमेंट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितने % से दिया जाएगा, ठीक है नहीं, 6%, 8%, 10%, 20%, कितने % से दिया जाएगा। क्योंकि जैसे आज जैसे क्या हुआ कि आज तो चलो ठीक है अगर एग्रीमेंट हो गया, अगर ये बातें नहीं लिखा है तो फिर बाद में क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। इसलिए एग्रीमेंट के अंदर ये भी लिखा जाना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या फिर नहीं देंगे, और देंगे तो कितने % से देंगे, ठीक है नहीं, उसका इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात
जो क्लियर होगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कंटेंट की, ठीक है नहीं। अभी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कंटेंट में पहला पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कितना परसेंट देंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या, यदि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा, यदि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को अलग से लोन देता है, फर्म को अलग से लोन देता है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब लोन पर ब्याज, जो उसने ऋण दिया है उस पर कितना परसेंट से उसको ब्याज देंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है नहीं, इच्छा तो दो नहीं तो मत दो, पर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर ब्याज देना कंपलसरी है। बस यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि यदि कोई पार्टनर अलग से बिजनेस को लोन देता है तो उसके लोन पर कितना परसेंट ब्याज देंगे। ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, पर कितना परसेंट से देना है ये अपन यहाँ पे पहले ही डिसाइड हो जाएगा, किसमें, एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है नहीं। ड्राइंग का मतलब आप जो 11th में पहले पढ़ के आए हैं कि भाई यदि कोई पार्टनर अपने बिजनेस से, अपने निजी यूज के लिए बिजनेस से कुछ माल या पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग को बोलते हैं आहरण। अब भैया के वो तो जैसे कि जो अपने 11th पढ़ी वो क्या था, सोल प्रोप्राइटर था, एकांकी व्यापार था, तो उससे क्या, तो उसमें से वो क्या, उसकी इच्छा तो भाई ड्राइंग लगाए, इंटरेस्ट लगाए, नहीं तो लगाए, पर यहाँ पे क्या 3 पार्टनर 4 पार्टनर अधिकतम 20 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है नहीं। अब सब अलग अलग अगर माल या पैसा निकाला करेंगे तो फिर बाद में ये तो बिजनेस का क्या होगा। इसलिए ये एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाना चाहिए कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है नहीं, कह रहा के जो पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको देना है, पार्टनर को देना है पहले से। और हाँ 11th में आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों क्या, 2 व्यक्ति है, ठीक है नहीं। तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा बिजनेस, किसको देगा, बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन कौन है, पार्टनर, ठीक है नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, कौन देगा, बिजनेस, किसको देगा, पार्टनर्स को, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर ब्याज। भाई जो यदि कोई पार्टनर अलग से कुछ माल या पैसा निकालता है तो उससे आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कितना परसेंट से उसे लिया जाएगा, ये इस एग्रीमेंट के अंदर पहले से लिखा जाना चाहिए, ठीक है नहीं। 3 बातें क्लियर हो गई। सैलरी और कमीशन, सैलरी या कमीशन, या तो सैलरी आ सकती है या फिर कमीशन आ सकता है, दोनों बात एक ही है कि इसके अंदर क्या है कि यदि कोई पार्टनर, भाई यदि कोई पार्टनर, जैसे कि मैंने जो डिफरेंस के अंदर समझाया था कि बिजनेस जो सभी पार्टनर के द्वारा चला जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा चला जाए। मान लो ABCD 4 पार्टनर है, अब 4 पार्टनर है और मान लो कि A, B और C के पास कोई टाइम नहीं है और D अकेला पार्टनर को रन कर रहा है, सुबह आ रहा है, दुकान खोल रहा है, आराम से बिजनेस खोल रहा है, दिन भर बिजनेस में अकेला टाइम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको तो और हाँ 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ और फिर बाद में जो सभी पार्टनर आ गए और बोले चल रहा उनको प्रॉफिट दो, तो भाई उसको बेचारे को क्या मिला, तो जो पार्टनर, तो वहां पे जो पार्टनर अलग से बिजनेस के अंदर काम करेगा तो उसे सैलरी कमीशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितने परसेंट से दिया जाएगा, ये भी इस इंटरेस्ट ऑन एग्रीमेंट के अंदर पहले से डिसाइड होना चाहिए कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन देंगे या फिर नहीं देंगे, और देंगे तो कितना परसेंट से दिया जाएगा, ठीक है नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूं कंटेंट की कि अगर ये भी एग्रीमेंट हुआ तो इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है नहीं। फिर क्या, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या रहा कि जब पार्टनरशिप फर्म बनी और फिर बाद में सभी को देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया, ठीक है, ड्राइंग भी ले लिया, कमीशन भी दे दिया, सभी देने के बाद जो पैसा जो बचेगा उसको क्या करना है, सभी पार्टनर में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करना है तो अब डिवाइड करने के समय ये प्रश्न आएगा कि भैया कि अब इसको किस हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है नहीं। मान लीजिए कि ए ने जो कैपिटल लगाई वो कितनी लगाई थी, 10 लाख लगाई थी, बी ने लगाई वो कितनी लगाई थी, जो 15 लगाई थी, और सी ने लगी कितनी लगी, 25 लाख लगाई थी, ठीक है नहीं। अब इतने कैपिटल सबने लगाई तो सी की सबसे ज्यादा है तो सी की उम्मीद करेगा कि भाई मेरे को प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि कैपिटल क्या लगाई, सबसे ज्यादा क्या लगाई, मैंने लगाई, ठीक है। तो हाँ, तो अब प्रॉफिट और तो भी इनको प्रॉफिट के इनके जो बटेगा वो किस रेशो में बटेगा, ये भी यहाँ पे जो डिवाइड होना चाहिए, क्या भाई कैपिटल के रेशो में बटेगा या फिर अलग से को रेशो, क्या हाँ डिसाइड कर रहे हो, या फिर बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, कंटेंट की, कि भाई क्या क्या लिखा जाएगा। तो ये 5 बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
ये बात हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है नहीं, रूल्स एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या है कि पहले तो इसको पहले तो आप इस लाइन को समझ लेना कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, अब एग्रीमेंट नहीं हुआ और फिर बाद में मान लो क्या रहा कि जब प्रॉफिट का डिवाइडेशन का जब समय आया तो इनके बीच क्या हो गया, विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया, क्योंकि यहां पर क्या सी ने बोल दिया कि सी ने भाई सी ने बोल दिया कि भाई मेरे को प्रॉफिट ज्यादा चाहिएगा, तो ए क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, क्या अपने ऐसी कुछ बात ही नहीं होती पहले, तो भाई बी बोलेगा नहीं नहीं भाई जितना सी को मिल रहा है उतना मेरे को मिलेगा, तो ऐसे में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक है नहीं। तो जब विवाद होता है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कह रहा हाँ भाई जब नियम नहीं बना, जब एग्रीमेंट नहीं हुआ और विवाद हो गया तो फिर कौन से नियम लागू होंगे, क्या होंगे, फिर कौन से नियम लागू होंगे। तो अब वो बात सुनना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी ये आएगा कि अगर क्वेश्चन आपको आ गया क्या हाँ कि भाई एग्रीमेंट हो गया, क्वेश्चन अगर आपको आ गया कि एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट हो गया तो फिर तो अपन एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। एग्रीमेंट के हिसाब से अगर वो बोल देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भैया 10% लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव भैया 6% लगाना है, ठीक है, सैलरी देना है एक को कितनी 5,000 या 10,000 पर मंथ या पर ईयर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटता है तो अपन क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। लेकिन जब इनके बीच एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर अपन उस क्वेश्चन को जो किस प्रकार सोल्व करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कौन से नियम लगाएंगे, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नियम। जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या जाएगा मामला, कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट की तारीख बनेगी एक्ट 1932 की। अब 1932 एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी, अब इनाफ में बात कर रहा हूं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की के, अब एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट तो अब हुआ ही नहीं, अब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर हमको किसके अकॉर्डिंग चलना है, एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो 1932 के अकॉर्डिंग में क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के इसके अंदर क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर ने कितनी भी ज्यादा जो कैपिटल क्यों नहीं लगाई है उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है नहीं। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की लास्ट और पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भैया किसी भी पार्टनर ने कितनी भी ज्यादा कैपिटल क्यों नहीं लगाई है उसको इंटरेस्ट उस पर नहीं दिया जाएगा। सेकंड बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है नहीं, यदि कोई पार्टनर अपने बिजनेस को अलग से लोन देता है, अलग से लोन देता है तो उसको क्या पे लोन कितना परसेंट देंगे, 6%। कितना परसेंट देंगे, मैं तो लिख देता हूं कितना परसेंट, 6% पर एनम पर ईयर, कितना परसेंट देंगे, 6%। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है, ठीक है नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है। बस ये है कि उसको लोन कितना परसेंट देंगे, 6% पर एनम पर ईयर, 6% पर ईयर से, बोले मार्केट में कुछ भी रेट चल रहा है पर क्या देंगे अपन, 6% से, ठीक है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो कोई भी पार्टनर व्यापार से कितना भी अधिक पैसा क्यों नहीं निकाले, कितना भी अधिक माल क्यों निकाले, उस पे इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली आती है सैलरी एंड कमीशन। क्या आता है, सैलरी एंड कमीशन। कोई भी पार्टनर व्यापार में कितना भी अधिक काम क्यों नहीं करे उसको ना तो अलग से सैलरी दी जाएगी और ना ही अलग से उसको कमीशन दिया जाएगा। ये कब होगा, जब रूल्स नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं बना। और लास्ट में आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होगा कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे अपन, इक्वल बांटेंगे। क्या बांटेंगे अपन, बराबर इक्वल क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे। सभी पार्टनर में प्रॉफिट क्या बटेगा, बराबर बटेगा। तो एक बार और रिवर्स करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा, ठीक है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा और सैलरी नहीं दी जाएगी और प्रॉफिट शेयरिंग क्या करेंगे, बराबर अपन उसको बांट देंगे। तो ठीक है, तो ये आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है नहीं। तो अब अगली वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी आपके लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।